लुधियाना के मज़दूरों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप ही गरीब क्यों हैं? मज़दूर ही गरीब क्यों है? व्यापारी गरीब क्यों नहीं? नेता गरीब क्यों नहीं? सरकारी बाबू गरीब क्यों नहीं? मैनेजर गरीब क्यों नहीं? सब मज़दूरों का ही आर्थिक शोषण क्यों होता है? नेताओं का क्यों नहीं होता? व्यापारियों का क्यों नहीं होता? सरकारी बाबुओं का क्यों नहीं होता? मैनेजर का क्यों नहीं होता? गरीबों को और मज़दूरों को आर्थिक शोषण रुकवाने के लिए ही भारत में संविधान बनाया गया है कि कोई गरीबों को लूट ना सके, शोषण ना कर सके। उसके तहत एक कानून बनाया गया है मिनिमम वेजेस, कि हर मज़दूर को संविधान ने हक दिया है कम से कम लुधियाना पंजाब में 10,996 की तनख्वाह लेने का। पहली बात तो ये हक ही बहुत कम है, कम से कम 20,000 रुपये का हक मिलना चाहिए। अगर ये हक ज़्यादा है, 10,996 रुपये है, तो नेताओं को तनख्वाह भी 10,996 की ही मिलनी चाहिए। उनको लाखों रुपये तनख्वाह क्यों मिलती है? वो तो समाज सेवक हैं, उनको तो तनख्वाह मिलनी ही नहीं चाहिए। और ऊपर से महान बात, 10,996 भी लुधियाना के ज़्यादातर व्यापारी नहीं देते हैं। इसमें से भी वो खून चूस लेते हैं वो लोग। ज़्यादातर लुधियाना के व्यापारी तनख्वाह देते हैं 7,000 रुपये, 8,000 रुपया 8 घंटे का। संविधान के मिनिमम वेजेस के हिसाब से 8 घंटे का हक है 10,996 रुपया, 12 घंटे का हक है 22,000 रुपया। 8 रुपये कम करो, मिलती नहीं है। पेट्रोल पंपों पे जाके देखना लुधियाना के 99% पेट्रोल पंप वाले तनख्वाह देते हैं 12 घंटे की 12,000 रुपया। 12 घंटे की 12,000 13,000 देते हैं, तो 8 घंटे का हुआ 8,000 9,000 रुपया। 33 फुटा रोड मुंडिया कर लुधियाना, जहाँ के ज़्यादातर दुकानदार 12 घंटे तनख्वाह देते हैं 6,000 रुपये 7,000 रुपये 12 घंटों की। 8 घंटे कितनी हुई? 4,000 रुपया। लेकिन आज तक किसी लेबर डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की। कट्टर ईमानदार है ना वो, कट्टर ईमानदार। लुधियाना का लेबर डिपार्टमेंट जो अफसर है, इन लोगों को रिश्वत लेने के अलावा और कुछ नहीं आता। GST डिपार्टमेंट वाले स्टेट वाले हैं, उनको भी रिश्वत लेने के अलावा और कुछ नहीं आता। और पता नहीं संविधान बनाया किस लिए? संविधान बनाया गया है गरीबों को शोषण करवाने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए। पिछले 30 सालों से जो शोषण देख रहा हूँ मैं, पिछले 30 सालों से लुधियाना में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों में कभी मजदूरों को बोनस नहीं दिया। पंजाब में हर मजदूर को हक है, जहाँ भी 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ 10,996 का बोनस लेने का। आधे से ज़्यादा कंपनी देती नहीं है। अब मेन पॉइंट पे आ जाए, आप गरीब क्यों हो? पहला कारण, आप लोग कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। आपके माँ बाप की गलती है जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया नहीं। और दूसरी, आपके माँ बाप ने गलती की है आपकी जल्दी शादी करके। तीसरी गलती आप लोगों ने की जल्दी बच्चा पैदा करके। जो शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, तो जो नौजवान है वो कहाँ से रिस्क लेगा? तनख्वाह बढ़ती है, एक कंपनी छोड़ो दूसरी कंपनी में जाओ, दूसरी कंपनी छोड़ो तीसरी कंपनी में जाओ, जहाँ 500 ज़्यादा मिले वहाँ का चले जाओ, पुरानी कंपनी को छोड़ दो। वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं लगते। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे मजदूर ना बने, तो आप मकान बनाने की फ़िक्र छोड़ दो, सब बच्चों को पढ़ा लिखा दो और कम बच्चे पैदा करो, 1 या 2 बस। ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तो वो भी मजदूर ही बनेंगे। फिर पढ़ाओगे लिखाओगे आप है नहीं, तो वो मजदूर ही बनेंगे। अगर आप चाहते हो 20 साल बाद सारे मजदूर ख़त्म हो जाएं, मजदूर नाम की कोई चीज़ ना रहे, तो अपने बच्चों को कम से कम BA करवाओ। घर मत बनाओ, लेकिन पढ़ा ज़रूर दो। जो BA किया होगा बच्चा, वो कभी मजदूरी नहीं करेगा। और जब मजदूर होगा ही नहीं, तो ये व्यापारी, ये नेता, ये लेबर डिपार्टमेंट वाले उससे शोषण किसका करेंगे? किसी का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़े लिखे का शोषण नहीं होता। कभी देखा है मैनेजर का शोषण होता हो? कभी व्यापारियों का शोषण होता हो, सरकारी बाबू का शोषण होता हो, नेताओं का शोषण होता हो? नहीं होता है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। शोषण होता है गरीबों का और मज़दूरों का। इसलिए अगर आप चाहते हैं कोई मज़दूर ना रहे, मज़दूर ख़त्म हो जाएं, तो आज से तैयारी शुरू करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 20 साल बाद मज़दूर ख़त्म हो जाएंगे, कोई मज़दूर नाम की चीज़ नहीं रहेगा। और ये पार्टीज, नेता लोग फ्री बिजली देकर आपको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मज़दूर नहीं रहेगा तो कोई गरीब भी नहीं रहेगा। संविधान के भरोसे मत बैठो।
क्या पता संविधान आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करो। कसम खा लो हम अपने बच्चों को मज़दूर नहीं बनाएंगे। और 10,996 से कम तनख्वाह पे काम नहीं करेंगे। सब्जी की रेडी लगा लो, लेकिन 10,996 से कम तनख्वाह पे काम मत करो। यही है, जहाँ लुधियाना छोड़ के चले जाओ, जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं वहाँ चले जाओ, दिमाग लगाओ। अगर गुजरात में ज़्यादा पैसे मिलते गुजरात चले जाओ, तमिलनाडु में ज़्यादा पैसे मिलते तमिलनाडु चले जाओ। लेकिन जहाँ भी जाओ बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, तभी जाके आपका शोषण रुकेगा। कोई भी भारत का नेता पैदा नहीं हुआ जो लुधियाना के मजदूरों का शोषण रुकवा सके। कोई भी भारत का नेता, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। ये लोग किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन मजदूरों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए मजदूरों, अपना शोषण आपको खुद ही रुकवाना पड़ेगा। कोई भगवान, कोई संविधान, कोई नहीं रुकवाएगा। अपने बच्चों को बढ़ाओ, तो 20 साल बाद मजदूर ख़त्म हो जाएंगे। मजदूर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। धन्यवाद।